दुनिया के इम्तिहानात की हम जो फिक्र करते हैं और दुनिया के नताइज की जो हम फिक्र करते हैं, खबर हशर क़ियामत के नताइज पर अगर हमारी नज़र होती और फिक्र होती और ख़बर और हशर और क़ियामत में जवाब देने की हमारे पास फ़िक्र होती, तो रब्बे काबा की कसम हम में से हर एक अल्लाह का वली होता। एक छोटा सा बच्चा 8वीं 10वीं पढ़ता है या एसएलसी पढ़ता है या पीयूसी सेकेंड ईयर पढ़ता है या और एक एग्ज़ाम करीब में बड़ा टेंशन का चलता है, उसे नीट का एग्ज़ाम क्या बोलते हैं? नीट ही बोलते हैं ना, उससे कुछ बोलते हैं नीट। कोई एग्ज़ाम चलता है, उसके बारे में तो इतनी फिक्रें खुद मेरे पास भी आकर लोग अपने बच्चों के बारे में फ़िक्र जाहिर किए और दूसरे उलमा के पास भी गए होंगे। पूरी ज़िंदगी तहज्जुद नहीं पढ़ने वाले अपने बच्चे के नीट के एग्ज़ाम की कामयाबी और आसानी के लिए तहज्जुदें पढ़ने लगे। फजर में जिंदी लाश की तरह सोने वाले बच्चे के एग्ज़ाम के लिए फजर की नमाज पढ़कर क्या रो रो कर दुआएं। कभी अल्लाह की इबादत में रात जागे नहीं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रात जागे नहीं, तिलावत के लिए रात को कुर्बान नहीं किया, ज़िक्र के लिए रात को कुर्बान नहीं किया, दुरूद के लिए रात को कुर्बान नहीं किया, सजदे में रात नहीं गुजारी, इबादत में नहीं रात गुजारी। ऐसे लोग भी अपने बच्चों के जब इम्तिहान आते हैं तो पूरी रात इबादत में, ताकि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। तो दुनिया की कामयाबी आखिरत की कामयाबी नहीं है, दुनिया की नाकामी आखिरत की नाकामी नहीं है। दुनिया की कामयाबी अलग, आखिरत की कामयाबी अलग, दुनिया का हिसाब अलग और आखिरत का हिसाब अलग। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब कुछ दुनिया को समझ बैठे हैं, इसके बाद कई अहम ऐसी मंजिलें आएंगी जिन मंजिलों के सामने दुनिया की कोई हैसियत नहीं होगी। एक एग्ज़ाम खबर में भी होगा ना, और हमको मालूम है कि हमको भी इम्तिहान देना है। वो यहाँ तक कि हजरत फुक़हा ने फरमाया, बालिग होकर 1 मिनट में अगर बच्चा मरता है उसे भी वो 3 सवाल होंगे। बालिगा होकर 1 मिनट में मर गई बच्ची, उसे भी वह सवाल होगा, मैं रब्बुक, मैं नबीयुक, मा दीनुक, माज़ा तक़ूल फ़ी हाज़र रजुल। और ख़ुद को भी देना है और ये भी मालूम है कि हमारे बच्चे को भी ये हिसाब होगा। हमें कोई फिक्र नहीं। हशर का नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। व उम्मिही व अबी व साहिबतीही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। कोई साथ नहीं देगा, न पैदा करने वाली माँ, न पैदा करने वाला बाप, ना बीवी, ना शौहर, ना बच्चे, ना दोस्त अहबाब, यहाँ तक के ना औलिया साथ देंगे ना अंबिया साथ देंगे सिवाय मेरे नबी के। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला हमको खड़ा करेंगे, हम अपने पसीनों में अपनी कमर और गर्दन तक डूब जाएंगे। ये इम्तिहान भी तो हमारे सामने है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। दुनिया के नतीजे और दुनिया के इम्तिहानात एक वक्ती नतीजे और एक वक्ती इम्तिहानात हैं। आइंदा आने वाले जो नताइज हैं
वही नताइज यहाँ तक के हदीस पाक में आता है, हज़रत इमाम मेहदी और ईसा आने के बाद जब सारे आलम में अमन ही अमन, सुकून ही सुकून, प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत, इत्तेहाद ही इत्तेहाद, इत्तेफाक ही इत्तेफाक, इबादतें ही इबादतें, तक़वा ही तक़वा, सारी दुनिया का ये हाल होगा। लेकिन ये हाल भी हमेशा नहीं रहेगा, चंद सालों के बाद ये हाल भी ख़त्म हो जाएगा। दायमी राहत जन्नत में, दायमी मुसीबत जहन्नम में। जिसे अल्लाह ताला जहन्नम पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया, जिसे अल्लाह तबारक व ताला जन्नत पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया। इसीलिए कुरान में जब जन्नत का जिक्र आता है खालिदीन फीहा आता है, जहन्नम का जिक्र आता है खालिदीन फीहा आता है। ये खालिदीन फीहा का मतलब क्या है? उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। न किसी जन्नती को जन्नत में दाखिल करके बाहर निकाला जाएगा, न किसी जहन्नमी को जहन्नम में दाखिल करके बाहर निकाला जाएगा। हाँ,